आज तो आम नहीं लाएंगे भैया, आज आम के अम्मा की शादी है। तो कोई बात नहीं, अम्मा की शादी हो या पप्पा की शादी हो, नहीं आम नहीं लाएंगे। अभी सो उठी है, चाय चल रही है, आम ले आना भैया, आम ले आना भैया। ले आना। तो फिर रात को तुम चले जाओगे, जिम जाओगे? क्यों जिम जाना बुरी बात है क्या? जाओगे मगर उधर से लौट के तुमको देखो भैया शाम का समय है, समझे, चाय पानी चल रहा है, इस वजह से क्या ले आना। यार मम्मी शाम में जिम जाएंगे तो ही लेते आएंगे। नहीं वो नहीं, बात मानिए, ले आएंगे हम शाम में। नहीं वो उधर से लौट के तो नहीं मिलता है, सब मिलता है। नहीं तुम अभी लेके आना, थोड़ी देर पीछे निकलना। आयम का कपड़ा प्रेस करना है जिम के। कोई बात प्रेस कर लो, हाँ तो निकल जाओ। ठीक है भाई, ये मानेंगे नहीं। अब हमको हर हाल में हम लोगों को जाना ही, हम लोगों को मुझे ही जाना पड़ेगा लेने। मैडम तो देखने में बिजी है फ़ोन, और ड्राइंग बुक की वीडियो मैंने डाली हुई है, उसको देखना है इनकी। एक और स्पेशल चीज़ इनकी दिखाएंगे, वो आज की वीडियो में नहीं, उसके लिए अलग से एक्चुअली मुझे लग रहा है बनानी पड़ेगी, तब उसको मज़ा आएगा। उन्हें तो छोटे छोटे में फिर थोड़ा सा उसका मतलब एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाता है। इनके बारे में कहो, बताएं। माला आ गया भाई साहब, ये एक ऐसा माल आया, बड़ा इंतज़ार था मुझे। और हाँ, इसमें देखो दो चीज़ें होंगी, एक तो इसमें होगा, ओ माय गॉश, ओ माय गॉश, ओ माय गॉश, ठीक है, ये समझ रहे मैटर क्या है। हा, अभी दिखाएंगे इसको। और ये तो भाई मेरा एवर ग्रीन फेवरेट है, मतलब इसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता, बाकी किसी का भी चलेगा तो चलता होगा। देखो बात ये है, दो ऑर्डर मंगाए, एक चुग्गू का एक अपना, ठीक है। पहला ऑर्डर आपको दिखाते हैं, दूसरा ऑर्डर थोड़ी देर बाद दिखाएं, क्योंकि वो अकेले मैं ठासूंगा। ढोकला मुझे बहुत पसंद है भाई, मेरी फेवरेट चीज़, इसके बिना मज़ा नहीं आता मुझे। मतलब 2-3 दिन में एक बार तो भाई चाहिए मुझे खाने के लिए। हम लोगों की हो रही पार्टी आज बहुत दिन बाद, एक्चुअली दरअसल मुझे दिख गई महेश मटन। चुग्गू अपने जुगाड़ में लेके गई थी, लेकिन हुआ कुछ और, मुझे दिख गया ये। मैंने कहा भाई साहब बड़े दिनों बाद महेश मटर दिखिए। मम्मी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है, तो सही बताना। मम्मी और महेश मटर कॉम्बिनेशन डबल। और इन्होंने लिया है अपना ये, इसमें खिलौने लगते हैं, ये हम लोगों ने अपने लिए लिया है, मतलब मैंने मेरे लिए लिया, मम्मी के लिए लिया, ये हम लोग खा लेंगे, ठीक है। तुमको नहीं देंगे ये वाला। अरे ये तो एक खाली है बाबू, एक खाली है। वहाँ दुकान पे खड़ी हुई, हमने कहा कि क्या लेना है, कि वो लेना है, वो नाम तक तो तुमको पता नहीं रहता है, तुम कह रही हो वो लेना है। जब कह रहे हैं कि बोलो तो तुम बोलती ही नहीं हो। और एक चीज़ का और भैया, बारिश में गूगल पे का भी हाल टाटा स्काई वाला हो रखा है। जैसे ही पेमेंट आप करते हैं, पेमेंट जो है फंस रहा है भाई साहब। 2-3 दुकानों के आम वाले क्या इसीलिए लेट हो गया, पेमेंट करे, पेमेंट ही नहीं हो रहा है। आज पौन घंटा, मतलब पौन घंटा नहीं, लेकिन 15 मिनट हो गया था, 20 मिनट, अब वहाँ पेमेंट नहीं हो रहा। साकेत के यहाँ फिर नहीं हो रहा, दूध ले रहे थे, और फिर यहाँ दुकान पे गए तो भैया कुछ सर्विस अपनी ठीक करो गूगल पे, नहीं तो भैया आएगा ही ऐसी जगह फंस गया। अभी पता चले कह रहा नहीं अब दे बिना, तो फिर कैश कैरी करना पड़ेगा अगर ऑनलाइन तुम इस तरीके से बेइज्जती कराओगे यार। मतलब सोचने वाली बात है यार, एक आदमी बढ़िया एक महंगी गाड़ी से चल रहा है उसने लिया, हमने लिया आम, अब मेरी शक्ल देख रहा है, 15 मिनट से पेमेंट करें तो मतलब बेइज्जती हो जाओगे तो यार। आदमी मम्मी सोचने लगता है गाड़ी बढ़िया लिया, आदमी ठीक ठाक लग रहा है, साला पैसा नहीं के जेब में, ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है, तो ये सब चीज़ें बड़ी ख़राब होती हैं यार। मतलब बेइज्जती हो जाती ना, अगला कहे कि यार लो, हाँ ले करके थोड़ा सा दाव मारो। अरे यार नमक ज़्यादा है। पहले हरे कलर का आता था, देखो येलो कलर दिया है, ये पहले जैसे ये ऊपर दिख रहा है इसी कलर में आता था, अब ये हरा कलर, इसमें जो है येलो कलर है। सिंस ये देखो दिखाते हैं कुछ 1983। भाई साहब छोटे पे हम लोग जब इसको खाते थे ना, मतलब अगर 90s के किड्स हो तुम्हें याद होगा, तुम्हारी आंतें बाहर आ जाती थी, है कि नहीं। इतना कड़वा होता था पहले ये, अब तो बहुत सही है, अब खट्टापन ज़्यादा है, कड़वाहट नहीं है। और पहले हरी मटर होती थी, जैसे अब इसके अंदर देखो पीली येलो मटर है, इसके अंदर पहले होती थी हरी मटर। हाँ देखो हरी कहाँ है, इसके अंदर येलो है। अरे खाते हैं भैया, ख़त्म करते हैं। तो ये देखो भैया, हमारी गुड़िया ने पेंटिंग करना शुरू कर दिया, और कितनी अच्छी पेंटिंग कर रही है ना। और एक एक पॉइंट देखो, कहीं से भी पेंट बाहर नहीं जा रहा है। तो बच्चों को जब आप सिखाओगे ना, तो चीज़ें देखो कितनी अच्छे से क्लियर होने लगी। हाँ एक बार हाथ हटाना बेटू, देखो कितना अच्छा पेंट किया है इसने।
तो इसके लिए आपको ना बताना पड़ेगा, तभी बच्चा सीखेगा। और बहुत बेटा धीरे धीरे ब्रश चलाओ, है ना, कॉर्नर में बहुत धीरे धीरे ब्रश चलाओ, तब हाथ साफ होगा आपको, है ना। ठीक है, पेंट करो आप। हुआ ये कुछ, यहाँ पे ये दूध गर्म हो रहा था, ठीक है, तो मैंने चुग्गू को बुलाया, मैंने कहा बेटा यहाँ आई, तो मेरे मन में आज इसको कुछ सीख देते हैं। देखो, सिखाना बच्चों को बहुत जरूरी है। पेरेंटिंग में माँ बाप नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा। गैस जल रही थी, मैंने कहा देखो ऐसे, मैंने छुआ, मैंने कहा इसको छुओ, उसने यूं ही हाथ लगा दिया, अरे पापा जल गई जल गई जल गई। तो मैंने कहा बेटा इससे क्या सीख मिली? कह लगी पापा जल गई, बहुत तेज जल गई। तो मैंने कहा ठीक है जल गई वो तो ठीक है, चलो वो बहुत ज्यादा नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इससे आपने सीखा क्या? तो मैंने कहा देखो, किसी की भी बात पे, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो, आंख बंद करके आपको बेटा भरोसा नहीं करना है। पहले आपको खुद सोचना है कि ये क्या सही में सच सही है कि नहीं। मैंने कहा देखो ये गैस है, जल रही थी ना, बोली हाँ। मैंने कहा जब जल रही है उसके ऊपर बर्तन रखा है तो गर्म होगा, बोली हाँ जी पापा। तो मैंने कहा बेटा आपको नहीं छूना चाहिए था, बोले सॉरी अब आगे से ध्यान रखूंगी। तो इसका फर्क पड़ता है, जो छोटी छोटी चीजें जब आप बच्चों को सिखाते हैं तो ये इनके लिए आगे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, ठीक है। और एक चीज और, अपने बच्चे को जरूर सिखाइए, कितना भी आपका भरोसेमंद कोई घर का कोई भी कैसा भी हो, उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते ही बच्चों को मत करना सिखाइए। मेरी डॉटर है, हम जितने भी घर के मेंबर हैं, इसके अलावा उसको किसी पे भी रत्ती पर भरोसा नहीं। मतलब उसको आप कितना भी कोशिश कर लो, अपने हाथ से आप खिला नहीं सकते हो। ये सब चीजें तो बच्चों को, मतलब अगर आप घर में ट्रेन नहीं करोगे तो फिर भाई कोई ट्रेन करने आने वाला है नहीं। तो मुझे ये चीज लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैंने इस चीज को शेयर किया। और भी अभी इनको बहुत ढेर सारी चीजें सिखानी है, और ऐसे ही मैं अच्छा ऐसे नॉर्मली ज्ञान दे के नहीं सिखा पाता हूँ। मेरी आदत है कि भाई सीधे एक प्रैक्टिकल फेंको बच्चे के हाथ में, बच्चे ने कैच। एक कहावत कही गई है, हाँ बहुत पुरानी एक कहावत है कि कान खींचा हुआ ज्ञान हमेशा याद रहता है। और ये जो एज होती है, इसमें कान खींच के जब आप ज्ञान सिखाते हैं तो बच्चा मतलब कुछ भी भूल जाएगा, अपना कोर्स भूल जाएगा, लेकिन चीजें नहीं भूलेगा, हमेशा कड़ा रहेगा। पढ़ाई के साथ कड़ाई बहुत जरूरी है इंसान को कड़ा होना चाहिए, पता होना चाहिए सही क्या गलत क्या, कब क्या किस चीज की जरूरत है उसको। तो यही था आज का व्लॉग, और कैसा लगा आपको व्लॉग प्लीज लाइक कमेंट जरूर किया करिए, जिससे पता लगे। और हाँ, मज़ा भी आया मुझे भी बनाने में कि व्लॉग कैसा लगा आपको, ये जानना मेरे लिए भी भाई बहुत ज़रूरी होता है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि मैंने सही किया, और अगर मैंने सही किया और आगे मुझे और क्या क्या चीज़ें बच्चे को सिखानी चाहिए, किस किस चीज़ों के बारे में और डिटेल में आप क्या सिखाते अपने बच्चों को, और मुझे और क्या क्या चीज़ें बच्चों को सिखानी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कल हम लोग आपको दिखाएंगे हमारे घर में जो ये इतनी सुंदर सुंदर बहुत ढेर सारी पेंटिंग्स हैं, इसके बारे में कल एक नया व्लॉग बनाएंगे, वो डालेंगे। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, बने रहिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग, तब तक सभी को प्रणाम।